हेलो बच्चों, एक छोटे से अंतराल के बाद तुम लोगों का मेरे इस हिंदी के ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। तो आज मैं तुम लोग को इस हिंदी क्लास में लेसन नंबर 10 कामचोर जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगे। तो इस पाठ का क्या कहा गया है थोड़ा सा उसके बारे में मैं तुम लोग को बता देती हूँ। तो जो ये पाठ है ये हास्य को व्यंग के रूप में दर्शाया गया है। इस पाठ में जो हास्य है उसको एक व्यंग के रूप में दर्शाया गया है कि किस प्रकार पहले तो माता पिता बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते हैं और जब उन्हें नौकरों की आदत हो जाती है तब उन्हीं माँ बाप को उनके बच्चे कुछ काम नहीं सीख रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये देख के उन्हें बहुत बुरा लगता है और फिर वो चाहते हैं कि वो भी कुछ काम करें। तब इसमें इन बेचारे बच्चों का कोई दोष नहीं है क्योंकि उन्होंने बचपन से कोई काम सीखा ही नहीं है और वो नौकरों पर ही डिपेंड रहते हैं। तो इसीलिए वो माँ बाप के जोर पर अगर कुछ काम करने के लिए भी जाते हैं तो वो सारे काम उनके उल्टे सीधे हो जाते हैं क्योंकि काम करने के तरीके उन्हें कभी सिखाए ही नहीं गए। तो इस पाठ में भी हम वही पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो बच्चे हैं जब काम करने लगते हैं तो वो सारा का जो सारा काम है वो किस तरीके से उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो आओ हम इस पाठ का मज़ा लेते हैं। पाठ का नाम है कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहेंगे। तो यहाँ पे जो पिता है वो मतलब अपने बच्चों को देख रहा है कि वो मतलब खा पी के बस मोटे ही होते जा रहे हैं और कुछ काम नहीं कर पा रहे। एक साधारण सा घर का काम भी वो नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वो लोग पानी भी अपना लाकर नहीं पीते हैं। वो उसके लिए भी नौकरों को बोलते हैं कि हमारे लिए पानी ला के दो। तो इस पर उनके जो माता पिता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मतलब क्या है कि इन नौकरों की छुट्टी करके जो घर के छोटे मोटे काम है वो इनसे ही कराएंगे। तो जब वो कुछ काम नहीं करते इसलिए उनको कामचोर कहा उन्होंने। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। तो ये एक जॉइंट फैमिली की बात है। यहाँ पे बहुत सारे फैमिलियाँ मिल के रहती हैं और इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं। तो उसमें जो सबसे बड़े जो घर के जो पिता हैं वो मतलब कह रहे हैं कि तुम लोग बच्चों को कह रहे हैं कि तुम लोग दिन भर कुछ नहीं करते हो, बस उधम मचाते रहते हो, शोर हल्ला करते रहते हो। और इस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा डांटा। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तब बच्चों ने भी सोचा कि हाँ ठीक ही है, हम लोग हमेशा इतना हल्ला चिल्ला करते रहते हैं, पूरा घर में शोर मचाते रहते हैं और अपना एक छोटा मोटा काम भी नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा हिल के या उठकर अपना पानी खुद लाकर पी ले तो इसमें हमारा कुछ तो खर्च होगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब उनको कुछ भी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पानी पीना हो तो वो खुद ही जाकर पानी पीना शुरू करते हैं। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब उसके बाद क्या हुआ, जब बच्चों ने पानी पीना लेकर अपने आप शुरू किया तब जहाँ पे मटके सुराही रखे हुए थे, मटके मतलब मिट्टी से बना हुआ जिसे पानी रखते हैं, सुराही भी वैसा ही है तो जिससे पानी ठंडा रहता है। तो पहले मतलब क्या था कि मटके और सुराही में पानी रखे जाते थे और वो एक जगह पे रखे जाते थे। जॉइंट फैमिली होने के कारण तो सब वहाँ से जाके आराम से पानी पी सकते थे। तो बच्चे भी वहाँ पर जाके पानी पीने के लिए गए। तो अब एक बच्चा जाता, दूसरा बच्चा जाता, तो इसी में क्या हुआ कि वहाँ पर एक दूसरे की टक्कर लग जाती। अब सब बच्चे मन में यही सोचते थे कि हम किसी के दबाव में तो यहाँ नहीं रह रहे हैं, अपनी मर्जी है, कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। तो इसीलिए वो भी क्या उस धक्का को नहीं सहते थे बल्कि दूसरे बच्चे को धक्का लगा देते थे और इस तरह से क्या हुआ, आपस में एक दूसरे को धक्का लगाते लगाते एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। तो जो मटके थे वो लुढ़क कर गिर के टूट गए, सुराहियाँ टूट गई और ऊपर से उनके कपड़े जो भीगे वो अलग ही हुए। तो मतलब क्या है, सारा चीज़ उल्टा पुल्टा हो गया और नुकसान भी हुआ। ये भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। तब अम्मा ने कहा, उनकी माँ ने कहा कि ये काम करेंगे जिन्होंने छोटे बचपन से ही कोई काम को हाथ नहीं लगाया, कुछ काम सीखा ही नहीं, तो ये कैसे काम कर सकते हैं। मतलब अपना पानी
एक साधारण सा काम भी उनके लिए कितना मतलब क्या हुआ, झगड़ा शुरू हो गया एक छोटे से साधारण से काम के लिए भी। तो कैसे करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रही हैं। और तब पिताजी ने कहा कि ये कैसे काम नहीं करेंगे, उनको काम करना ही होगा। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो रात का खाना उन्हें नहीं मिलेगा। और ये एक शाही फरमान की तरह ये जो नियम था वो लागू हो गया कि उन्हें काम करना ही पड़ेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए, हमने दुहाई दी। अब बच्चों ने भी कह दिया कि ठीक है, हम काम करने को तैयार हैं, हमने कभी मना नहीं किया हम नहीं काम करेंगे, तो बस हमें बताइए कि हमें क्या क्या काम करने हैं। तो बच्चों ने भी बड़ों से पूछा कि बताओ हमें क्या काम करना है। तब बड़ों ने कहा, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब घर के बड़ों ने कहा कि काम बहुत सारे हैं, जैसे कि ये जो दरी है, दरी मतलब जो घर पे जो कारपेट बिछे हुए हैं वो, उसकी सफाई हो सकती है। आंगन में जो कूड़ा जमा है उसको साफ़ किया जा सकता है। फिर पेड़ों में पानी दिया जा सकता है। और बाद में आखिर में उनको ये भी कहा कि ये काम हम तुमसे मुफ्त में नहीं कराएंगे, क्योंकि ये काम करने के लिए नौकर जो है वो भी पैसे लेते हैं, तो तुम लोग को भी उसकी तनख्वाह मिलेगी। अब्बा भी ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। खुदा के लिए, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब उनके पिताजी जो घर के बुजुर्ग थे, उन्होंने दूसरे काम भी बताए और कहा कि माली तो तनख्वाह लेता ही है, तो तुम लोग को भी मिल जाएगा इसके लिए पैसे। किंतु अम्मा ने बोला कि नहीं नहीं, इनसे ये काम मत कराओ, अगर ये सब कराने लगे तो फिर से क्या होगा, घर में पूरा का पूरा एक बार बाढ़ ही आ जाएगा। पहले तो मटके सुराही टूटे थे, अब तो पूरा बाढ़ आ जाएगा। फिर भी जब अम्मा ने ऐसे कहा तो बच्चों ने फिर भी क्या किया कि नहीं, उनको मतलब पैसे के वो लोग सपने देखने लगे, कह रहे ये हम ये हल्का फुल्का काम कर देंगे तो हमें तो पैसे मिलेंगे। तो हम भी मतलब वो बच्चे भी जो थे वो भी काम करने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या हुआ, एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों कोने से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, उन्होंने बोला कि चलो आज हम लोग जो फर्शी दरी है, जो कारपेट है बड़े बड़े, तो आज हम उनकी सफाई करते हैं। और सारे के सारे बच्चे आ गए और आके उन्होंने क्या किया, उस दरी को जो 4 कोने थे उसके, और उन चारों कोनों को पकड़कर बच्चों ने दम झाड़ना शुरू कर दिया घर के अंदर ही। और उसके बाद 2-4 ने तो क्या किया, दरी थोड़ी मोटी थी ना, तो उसमें जो लकड़ियों से क्या किया, उसके मारना पीटना शुरू किया, जिससे कि और धूल झड़ने लगी। सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिर पर जम गई, नाकों और आंखों में मुंह घुस गई। बुरा हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। और फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने दरी को झाड़ना शुरू किया, सब बच्चों ने ऊपर से उसकी दरी की पिटाई भी की, तो उससे इतना धूल हुआ कि पूरा घर जो है वो धूल से भर गया। और सबके सब खांसने लगे, उस धूल के कारण सबके सब खांसने लगे। और जितनी धूल उस दरी पे थी और ज़मीन पे थी, वो सब के सब जाके उन बच्चों के और उधर उस कमरे में जो था सबके सर पर जम गई और नाक और कान से घुसकर अंदर चले गए। तो सबका बुरा हाल हो गया खांसते खांसते। तो किसी बड़े ने उनको डांटा और तुरंत उनको आंगन में बाहर निकाल दिया। फिर वहाँ जब हम पहुँचे तो हम लोगों ने झाड़ू लेने का फैसला किया। तो उसके बाद उनको याद आया कि अरे दूसरा काम तो हमको आंगन की सफाई करने का था। तो उन्होंने फटाफट उनको याद आया कि चलो हम लोग यहाँ से निकाले गए तो क्या हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो उन्होंने झाड़ू की तरफ वो लोग दौड़े। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वही उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब उसके बाद वो सारे झाड़ू की तरफ दौड़े, क्योंकि सबको तनख्वाह चाहिए थी, जो काम करेगा उसी को पैसे मिलेंगे। तो झाड़ू थी एक,
तो सब बच्चे उसी झाड़ू पे टूट पड़े और सबको जितनी तीली भी खींच खाच में क्या हुआ, झाड़ू पूरा टूट गया, पूरा बिखर गया। और जिसको जितनी तीली हाथ पे लगी उसने उसी का झाड़ू बना के उल्टे सीधे हाथ से उन्होंने जो आंगन था उसे साफ करना शुरू किया। ये देखकर अम्मा फिर चिल्लाई कि हे भगवान, ये क्या हो गया। अब बच्चे भी बोलने लगे कि अरे हम जो काम करते हैं उनको ये पसंद ही नहीं है। अगर बुजुर्ग हमको काम करने दे तो तभी तो हम काम कर सकेंगे ना। बस थोड़ा सा गलती हो तो उसी में वो लोग टोकना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हम काम कैसे करेंगे। तो बच्चे भी ये सोचने लगे। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। और तभी किसी को याद आया कि झाड़ू हो या कुछ धूल वाली चीज़ सफाई करनी हो तो उसमें अगर थोड़ा सा पानी छिड़क देने से क्या था, जो धूल है वो कम उड़ती है। तो ये किसी के दिमाग में आया ख्याल। तो ख्याल आते ही क्या हुआ, सब के सब पानी की तरफ दौड़े और उन्होंने इतना पानी डाला कि जो दरी थी और जो आंगन था वो सारा मतलब क्या हुआ, पूरा पानी पानी हो गया और पूरा कीचड़ बन गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। तो फिर क्या हुआ कि जब पूरा देखा कि कीचड़ हो गया, दरी पूरी बर्बाद, पूरा आंगन कीचड़, तो उन सबको वहाँ से आंगन से निकाला गया। अब बच्चों ने सोचा कि चलो 2 काम तो हुए नहीं, अब तीसरा काम था पेड़ों को पानी देने का। अब बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब जैसे ही उन्हें पानी का ख्याल आया, सब के सब पेड़ों में पानी देने के लिए भागे। तो पानी देने के लिए क्या बाल्टी चाहिए होगी, तो सब बाल्टी की तरफ भागे। तो जिस जिसको बाल्टी मिली ठीक, और जिसको नहीं मिला उसने क्या किया, किसी ने लोटे ले लिए, किसी ने पतीलियाँ ले ली, किसी ने भगोने ले लिए, और यहाँ तक कि किसी को कुछ नहीं मिला तो वो ग्लास और कटोरा लेके ही भागा। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सबके हाथों में एक बाल्टी, कटोरे, डोंगे, ग्लास, पतीले जो आई वो सब लेके भागे। और नल तो एक था, जहाँ नल के पास पहुँचे वहाँ पर भी फिर लड़ाई शुरू हो गई। बस सब अपना अपना बर्तन भरने के लिए लगे, किंतु धक्कम धक्की में कोई किसी का बर्तन अपना नहीं भर पा रहा था। पहले तो धक्के चले, फिर एक दूसरे को कोहनियाँ मारने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, घर के सारे बड़े लोग वहाँ पर आ गए और सारे बच्चों ने क्या किया, अपने हथियार फेंक दिया और पीठ दिखाकर वहाँ से भागे। तो क्या हुआ कि उन्होंने सारे बर्तन वहीं फेंक के वो लोग वहाँ से पीठ दिखाकर भाग गए। इस ढींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। और जब वो लोग पानी भरने के वक्त जो झगड़ा कर रहे थे, उनके बीच में लड़ाई हुई, उसी बीच में क्या हुआ, बच्चे नीचे गिरकर कीचड़ से लथपथ हो गए। अब उन बच्चों को नहलाने के लिए क्या हुआ, नौकर थे नहीं घर पे इतने सारे, क्योंकि आधा से ज़्यादा बच्चे सारे के सारे गंदे हो गए थे कीचड़, तभी उनको कौन नहलाए। तो इतने नौकर भी नहीं थे, तो पास के जो बंगले में नौकर थे उनको वहाँ से मंगवाया गया। अब नौकर ने भी बोला कि हम लोग एक बच्चे का 4 आने करके लेंगे, तब जाके हम इनको नहलवाएंगे। तो चलो करना तो पड़ेगा ही। तो उन नौकरों को एक बच्चा 4 आना करके दिया और उन्होंने नहला दिया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दे। अब वो लोग नहा धो के सब आराम से बैठे हुए थे, तब उन्होंने सोचा कि सच्ची में ये हमसे काम नहीं होंगे। हमने 3 काम कोशिश किए तो एक भी काम हमसे ढंग से नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ये पानी वानी का काम छोड़ो, अभी जो शाम को मुर्गियाँ लौटेंगे हम उसी को उनके घर में बंद कर देंगे। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे, चल दरबे दरबे। और फिर जैसे ही शाम को मुर्गियाँ वापस आई तो उन्होंने क्या किया, किसी ने बांस ले लिया, किसी ने कोई छड़ी ले ली, जिसके हाथ में जो आया वो मुर्गियों को भगाने के लिए, उनके घर के अंदर डालने के लिए उनको भगाने लगे। पर साहब
मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। तो मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। और फिर जो मुर्गियाँ थी उनको देख के इतनी ज़ोर से वो भागी कि उनको लगा कि जैसे किसी ने उनके विरुद्ध भड़का रखा है उनको। तो बच्चों की उन्होंने एक भी नहीं सुनी और वो लोग क्या हुआ, इधर उधर दौड़ने लगी। और वहीं पर ही जो आया थी वो जो चांदी का वर्क लगा रही थी खीर पर, ठीक है, जो मिठाई के ऊपर जो सिल्वर कलर का जो पेपर होता है लगाया जाता है, तो वो आया जो थी वो खीर उसने बनाई थी और उसके ऊपर वो वर्क लगा रही थी। तो एक मुर्गी क्या हुआ, दौड़ती फड़फड़ाती हुई उसके वहाँ से ऊपर से निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े धुले सिर पर लगी हुई है। और फिर जब वो मुर्गियाँ वहाँ से भागी, फटाफट से सारा कुछ शांत हुआ, समझ पाती कि आया क्या हुआ, तो उसने देखा कि जो सारी की सारी जो खीर थी, पास में दादी बैठी हुई थी, उस दादी के कढ़ाई की हुए एक दुपट्टे पे जाके सारी खीर गिरी और उनके सर पर लगी थी, जो उन्होंने अभी सर अच्छे से धो के रखा था, तो उस पर जाके गिरी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लथपथ हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब फिर क्या हुआ कि जो वहाँ अम्मा जो बैठी हुई थी, जिसके ऊपर जाके सारा खीर गिरी, तो उसके साथ ही मतलब उनके सामने बिस्तर रखा था, उस पर एक चादर बिछी हुई थी सफ़ेद रंग की। तो जो एक मुर्गा था वो उनके पानदान जो होता है उसमें वो कत्था और चूना का जो पीक था उस पर उसने जाके पैर रख दिया और वो जो चूना और कत्था जो था वो उसके पैर में छप गया और जाके वो उस सफ़ेद चादर के ऊपर से वहाँ पर छापे मारती हुई उसके ऊपर से निकल गई और जो उसके पंजे के निशान थे वो पूरे उस सफ़ेद चादर में छप गए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी, सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। और फिर एक मुर्गी क्या हुआ, बच्चों के डर से दाल की पतीली पर छपाक एक पैर मारकर वहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ी और जो मौसी थी वो बाहर मुँह हाथ धो रही थी, वहाँ पर कुछ कीचड़ था, वहाँ पे जाके वो मुर्गी गिरी और वो कीचड़ जो था वो उछलकर मौसी पर गिरा। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी और कोई भी बच्चा एक भी मुर्गी को पकड़ नहीं पा रहा था। सब की सब यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी, किसी के हाथ तो कोई नहीं आ रहा था। एक भी दरबे में जाने को राज़ी नहीं थी और कोई भी अपने घर के अंदर जाने के लिए राज़ी नहीं थी। मतलब वो सब डर गए थे कि ये सब क्या हो रहा है, सारे बच्चे उनको भगा रहे हैं, तो इसलिए वो डर के मारे कोई भी अपने घर के अंदर नहीं जा रही थी। तो बच्चों, आज इस कामचोर कहानी का हम लोग यहीं पर ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में मैं इसकी पूरी कहानी तुम लोग को पढ़कर सुनाऊंगी। तो जहाँ तक मैंने तुम लोग को पढ़ा है उसको तुम लोग ध्यान से रीडिंग करना, ठीक है। थैंक यू।